चलो अब आएगी। हाँ, तो अपर एपिडर्मिस पे अगर होता है बस, है ना, तो वैसे स्टोमेटो को क्या बोलते हैं? एपी मतलब अप, है ना, तो लिख लो। एपी स्टोमेटिक मतलब स्टोमेटा ऑन अपर एपिडर्मिस। ठीक है, स्टोमेटा ऑन अपर एपिडर्मिस ऑफ लीफ, उसको क्या बोलेंगे? एपी स्टोमेटिक। स्टोमेटा ऑन अपर एपिडर्मिस ऑफ लीफ। ठीक है, अगर बस नीचे होगा तो क्या बोलेंगे? हाइपोस्टोमेटिक। क्या बोलेंगे? तो स्टोमेटा ऑन लोअर एपिडर्मिस। ठीक है, और अगर दोनों पे बराबर हो, ऊपर भी और नीचे भी, मतलब मान लो ऊपर में दो स्टोमेटा, अपर में और लोअर में भी कितने हैं? दो है, तो ऐसे को बोलते हैं अपन एम्फी। क्या बोलेंगे? एम्फी स्टोमेटिक, when number of stomata is equal on upper epidermis and lower epidermis। ठीक है, लिखो इन सबको, चेहरा थोड़ी देखना है, लिखना है। एम्फियोस्टोमेटिक मतलब नंबर ऑफ स्टोमाटा इक्वल ऑन अपर एंड लोअर एपिडर्मिस। ठीक है, जब बराबर होंगे दोनों पे प्रेजेंट होंगे एपिडर्मिस के ऊपर, दैट इज कॉल्ड एम्फियोस्टोमेटिक। क्लियर है? चलो आगे देखो अब। यहाँ से देखते हैं अपन, द सेल्स ऑफ एपिडर्मिस बियर अ नंबर ऑफ हेयर्स, है ना। आपको पहले से पता है कि जो एपिडर्मिस कौन सा लेयर है, सबसे ऊपर वाला है ना, इसी के ऊपर क्या हो गया, किसका प्रेजेंस होगा? आपका हेयर का, है ना। तो रूट हेयर्स आर, पहले ही बता दिया था, रूट हेयर हमेशा कैसा होगा आपका? यूनिसेलुलर elongations of the epidermal cells and help absorb water and mineral from the soil. On the stem the epidermal hairs are called trichomes। ये बातें पहले ही बता दिया मैंने। एपिडर्मिस रूट का होगा, उस पे जो हेयर प्रेजेंट होंगे तो क्या बोलेंगे? राइट, ऑफ कर दो, दिखेगा कैसे उसको? क्या, तो पीछे जाके बैठ जाओ तुम। अरे तो इसका भी सॉल्यूशन है, पीछे जाके बैठ जाए, यहाँ पे लाइट आती है, जरूरी है यहीं पे बैठ। तो तो तुम्हें तुम्हें लगता है ना दिखेगा, इसमें आके मेरे को देख कैसा दिखता हूँ मैं। तो रिकॉर्डिंग कहीं पे जाएगा तो फिर ऐसा ही जाएगा रिकॉर्डिंग, जिसमें टीचर दिख ही नहीं रहा है। क्या, लाइट नहीं चाहिए कैमरे के? चलो देखो, ऑन द, कल लेके आना, तेरे को बोला ही नहीं। देखो, ऑन द स्टेम द एपिडर्मल हेयर्स आर, सुनो, तो रूट 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 का जो एपिडर्मिस होगा, उसके ऊपर जो हेयर होता है उसको क्या बोलेंगे? रूट हेयर। और जो स्टेम का एपिडर्मिस है उसके ऊपर जो हेयर होता है उसको क्या बोलते हैं? ट्राइकोम। ठीक है, दोनों में डिफरेंस आपको बताया था, जो रूट हेयर होगा यूनिसेलुलर होगा, और जो ट्राइकोम है कैसा है आपका? मल्टी सेलुलर। ठीक है, द ट्राइकोम्स इन द शूट सिस्टम आर यूजुअली कैसा आपका? मल्टी सेलुलर। यहीं से बातें याद रखना है। और दूसरी बात, रूट हेयर कैसा था आपका? अनब्रांच्ड, है ना। और जो ट्राइकोम होता है दे में बी ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड एंड सॉफ्ट और स्टिफ। सॉफ्ट भी हो सकता है और हार्ड भी हो सकता है, जबकि रूट हेयर हमेशा कैसे होते हैं? सॉफ्ट। आगे देखो, दे में इवन बी सिक्रेटरी। जो ट्राइकोम है कैसा हो सकता है नेचर उसका? सिक्रेटरी, मतलब कुछ सिक्रीशन भी कर सकता है। ठीक है, द ट्राइकोम्स हेल्प इन प्रिवेंटिंग वाटर लॉस ड्यू टू ट्रांसपिरेशन। क्या करता है आपका? सरफेस एरिया को क्या कर देता है? कम कर देता है ना। तो यहाँ पे ट्राइकोम कम करता है सरफेस एरिया को। ठीक है, उससे क्या होगा? जो लॉस ऑफ वाटर है क्या कर देता है वो? कम कर लेता है। ठीक है। आगे देखो, तो एपिडर्मल आपने पढ़ लिया। ठीक है, एपिडर्मल में तुमने क्या क्या देखा? जो जो बातें आपने देखी सब याद रखना है। मोटर सेल्स, है ना, उसके बाद आपने देखा क्या? गार्ड सेल। गार्ड सेल में आपने देखा सब्सिडरी सेल्स, है ना, स्टोमेटल apparatus,
फिर इसके ऊपर आपका रूट हेयर, मतलब देखो यह अभी आपका कॉमन टिश्यू सिस्टम चल रहा है। टॉपिक है आपका कॉमन टिश्यू सिस्टम, है ना। मतलब इसमें हम सबका एक साथ मर्ज करके देख रहे हैं। ये जानना इसलिए ज़रूरी है कि इस टॉपिक के बाद आपका क्या शुरू होगा, तो अभी तुम पढ़ रहे हो ना एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, तो अभी आपने एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम आपका हेडिंग है। मतलब इसमें कॉमन आपने रूट का भी देख लिया, स्टेम का भी देख लिया, सबका देख लिया, लीफ का भी देख लिया कि उसमें क्या होगा, स्टोमेटा होगा। इस टॉपिक के बाद शुरू करेंगे हम सबका अलग अलग से। मतलब एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम ऑफ रूट, उसके बाद स्टेम, उसके बाद लीफ। पता होगा तब तो पहले, तो ये ब्रीफ है समझो आप। इसी चीज़ को दोबारा फिर अभी करने वाले हैं तुरंत हम लोग, ठीक है। दूसरा कौन सा टिश्यू सिस्टम है आपका, ग्राउंड और फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम, है ना। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम एपिडर्मिस अप टू द सेंटर ऑफ द एक्सिस। एपिडर्मिस से लेके कहाँ तक, सेंटर तक है होगा पूरा, ठीक है। एक्सक्लूडिंग वैस्कुलर टिश्यू, याद रखने का, इसमें जाइलम फ्लोएम नहीं आएगा। जाइलम फ्लोएम को छोड़ दो, बाकी सबको इसमें ले लो, किसमें, वैस्कुलर टिश्यू में। बहुत आसान है इसको याद करना, इस चैप्टर को अगर दिमाग से समझ जाए तो। एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के नीचे का सब को क्या बोल देंगे, ग्राउंड। केवल किसको छोड़ के, वैस्कुलर टिश्यू को, ठीक है। आगे देखो, द ग्राउंड टिश्यू कॉन्स्टिट्यूट द फॉलोइंग पार्ट्स, है ना। पहला क्या होगा इसमें, कॉर्टेक्स। अब कॉर्टेक्स में देखो, इट लाइज बिटवीन एपिडर्मिस एंड द पेरिसाइकल। पेरिसाइकल अभी देखेंगे सारा डायग्राम। एपिडर्मिस के बाद शुरू हो गया आपका कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स का रीजन कहाँ से कहाँ तक है, एपिडर्मिस के जस्ट नीचे से शुरू होगा और कहाँ तक होगा वो, पेरिसाइकल तक, ठीक है। इट इज फर्दर डिफरेंस, जो कॉर्टेक्स से फर्दर आप डिफ्रेंशिएट करोगे, कॉर्टेक्स में पहला कौन आएगा, हाइपोडर्मिस। एपिडर्मिस के जस्ट नीचे जो होगा कौन होगा, हाइपोडर्मिस। हाइपो मतलब बिलो, है ना, एपी के जस्ट नीचे है। इट इज कॉलन काइमेटस, अब यहाँ से कहानी शुरू हो गई। ये सब लाइन आपको याद रखना होगा। हाइपोडर्मिस कैसा होता है, कॉलन काइमेटस इन डाइकॉट स्टेम एंड स्क्लेरन काइमेटस इन मोनोकॉट स्टेम। यही सब तो डिफरेंस याद रखना है ना। ये क्या आपका कॉलन काइमा से बना होगा, किसमें, डाइकॉट के स्टेम में। रूट में क्यों नहीं लिखा, हाइपोडर्मिस इज एब्सेंट इन रूट्स, इसलिए कहाँ से शुरुआत किया, सीधा स्टेम से। तो यह आपका कॉलन काइमेटस होगा डाइकॉट के स्टेम में, और स्क्लेरन काइमेटस होगा मोनोकॉट के स्टेम में। और तुम्हारे दिमाग पे हमें बहुत ज़्यादा क्या है, यकीन होता है, इसलिए मैंने क्या किया है, इसको लास्ट में लगा दिया है, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा आसानी हो कि कहाँ पे कैसे होता है। शायद मैंने लगाया है लास्ट में, ये देखो। एपिडर्मिस हमेशा कैसा होगा, दिख रहा है। हाइपोडर्मिस देखो, कॉलन काइमेटस होता है किसमें, डाइकॉट स्टेम में, और स्क्लेरन काइमेटस होता है कहाँ पे, मोनोकॉट स्टेम में। उसके बाद आप जनरल कॉर्टेक्स आप देखोगे, हाइपोडर्मिस के जस्ट नीचे क्या देखेंगे, जनरल कॉर्टेक्स। ये हमेशा कैसा होता है, पैरेन्काइमेटस। फंक्शन क्या है आपका, स्टोरेज ऑफ फूड। पैरेन्काइमा मतलब स्टोरेज ऑफ फूड। उसके बाद अपन क्या देख रहे हैं, एंडोडर्मिस। ये पैरेन्काइमेटस होता है और मोस्टली कैसा होगा, सिंगल लेयर्ड, है ना। उसके बाद हमने क्या देखा, पेरिसाइकल, मोस्टली सिंगल लेयर्ड। पैरेन्काइमेटस इन रूट, स्क्लेरन काइमेटस मिक्स्ड विथ किससे, पैरेन्काइमा इन स्टेम। देखो रूट में कैसा होगा ये, पैरेन्काइमेटस, ठीक है। और स्टेम में भी आपका क्या होगा, ये क्या देखो, स्टेम में ये क्या होगा आपका, जल्दी देखो, मिक्स होता है किसके साथ है, स्क्लेरन काइमा के साथ और पैरेन्काइमा के साथ। मतलब मेनली है स्क्लेरन काइमा, लेकिन थोड़ा बहुत उसमें मिक्स होगा कौन, आपका पैरेन्काइमा। ये समरी इधर मैंने कर दिया पूरा। फिर आप देखोगे पिथ, पिथ भी कैसा आपका, पैरेन्काइमेटस। यह याद रखना जरूरी है कि सब कैसे कैसे टिश्यू है, इसमें सब उल्टा फुल्टा कर दोगे, इसलिए सबका समरी यहाँ पे डाल दिया मैंने, ठीक है। कि एपिडर्मिस पैरेन्काइमेटस होगा, हाइपोडर्मिस कॉलन या स्क्लेरन होगा, जनरल कॉर्टेक्स पैरेन्काइमेटस होता है, एंडोडर्मिस पैरेन्काइमेटस होता है, पेरिसाइकिल ये भी कैसा होगा, पैरेन्काइमेटस होगा रूट में, लेकिन स्क्लेरन होगा किसमें, स्टेम में। पिथ आपका कैसा होता है, पैरेन्काइमेटस। क्लियर है। ये पैरेन्काइमेटस, कॉलन काइमेटस, ये सब आपका समरी यहाँ पे दे दिया है, इसको आप याद कर लोगे, ठीक है। कहाँ चलेगा, खत्म हो गए। चलो देखो, तो आपको याद रखना यही सब बातें। देखो हाइपोडर्मिस फोकस कहाँ है, कॉलन काइमेटस किस में है, डाइकोट स्टेम में, और स्क्लेरन काइमेटस कहाँ है, मोनोकॉट स्टेम में, है ना। इट प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ, ठीक है।
और हाइपोडर्मिस में जनरली कितने लेयर होते हैं, एपिडर्मिस की तरह सिंगल लेयर। आगे देखो जनरल कॉर्टेक्स, इट कंसिस्ट ऑफ, कैसा सेल है देखो तो, पैरेन्काइमेटस। कॉर्टेक्स के अंदर क्या है, जनरल कॉर्टेक्स है याद रखने का। ये कैसा आपका, इट कंसिस्ट ऑफ पैरेन्काइमेटस सेल्स, इट्स मेन फंक्शन इज स्टोरेज ऑफ फूड। पहले बता दिया था पैरेन्काइमा बहुत सारा काम करेगा, लेकिन सबसे मेन काम क्या है उसका, स्टोरेज ऑफ फूड। आगे देखो तीसरा कौन होगा इसमें, एंडोडर्मिस। फिर से इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन है नीट में। एंडोडर्मिस में देखो इन स्टेम इट इज मोस्टली कैसा देखो तो, सिंगल लेयर्ड। स्टेम में कैसा होगा आपका, मोस्टली सिंगल लेयर्ड एंड इज मेड अप ऑफ पैरेन्काइमेटस पैरल सेप्ट। एंडोडर्मिस के शेप कैसे होंगे सेल के, पैरल सेप्ट है ना। आगे देखो कॉम्पैक्टली अरेंज सेल्स, मतलब इसके सेल्स बहुत ज़्यादा क्या होता है, कॉम्पैक्ट होता है, एक दूसरे के पास पास होते हैं, ठीक है। और शेप कैसा होगा सेल का, बैरल शेप। रूट में देख लेते हैं, द इनर एंड रेडियल वॉल्स ऑफ एंडोडर्मल सेल्स हैव कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। ये ध्यान रखो, द इनर एंड रेडियल वॉल्स ऑफ एंडोडर्मल सेल्स हैव कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। थिक वॉल्ड एंडोडर्मल cells are interrupted by thin-walled cells just opposite the protoxylem passage. These thin-walled endodermal cells are called passage cells. अब ध्यान रखो, ये लाइन सुन के बहुत भारी भरकम लग गया नहीं, ये क्या ही लिख दिया है, लेकिन है बहुत आसान, ठीक है। ये देखो ये बना लेते हैं अपन एपिडर्मिस का लेयर। क्या बना लिया हमने, अब मैं बोल रहा हूँ एपिडर्मल लेयर या एपिडर्मिस, मतलब क्या लेयर ऑफ एंड सेल्स है ना, मतलब बहुत सारे सेल्स एक मिलकर एक लेयर बना के है ना। अब देखो होता क्या है इसमें, इसमें आप देखोगे बहुत जगह पे क्या होता है, डिपोजिशन होता है ना। क्या होता है आपका, डिपोजिशन। डिपोजिशन के कारण क्या होता है, थिक हो जाता है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं अपन, मान लो यहाँ पे बना दिया हमने, उसके रेडियल वॉल पे क्या होगा आपका, ऐसे करके डिपॉजिट होगा आपका, रेडियल और इनर वॉल पे, अंदर से भी और रेडियस पे भी ऐसा करके डिपॉजिट हो गया। फिर यहाँ मान लो ऐसा करके डिपॉजिट है, ठीक है। यहाँ पे देखो डिपॉजिट नहीं है, ठीक है। अब देखो मैं बता रहा हूँ, सुनते जाओ, और थोड़ा इसको लंबा करते हैं अपन। चलो यहाँ ले लेते हैं। तो देखो आपको कैसा नजर आएगा ये, बीच बीच में आपको दिखेगा थिक सेल्स, और फिर कुछ कैसे सेल दिखेंगे, थिन वॉल सेल्स। कुछ थिक वॉल्ड सेल दिखेंगे, कैसे, कुछ कैसे दिखेंगे, थिन वॉल। जो थिक वॉल्ड वाले हैं ना, इसको अपन बोलते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। क्या बोलते हैं, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। ये करता क्या है, यह इम्परमिएबल होता है, मतलब ये पानी को आर पार नहीं जाने देगा, अंदर से भी बाहर नहीं जा सकता, बाहर से भी अंदर नहीं आ सकता। बात समझ में आ रही है। तो ये कैसा होता है, इम्परमिएबल होता है वाटर और गैसेस के लिए, ठीक है। कौन सा, कैस्पेरियन स्ट्रिप। लेकिन बताओ पानी अंदर जाना चाहिए कि नहीं, जाना चाहिए ना, रूट का पार्ट है ना, तो अंदर जाना चाहिए। इसीलिए बगल बगल में जहाँ पे डिपोजिशन नहीं होता है ना, पेक्टिन वगैरह का डिपोजिशन होता है, सुबेराइज सेल्स बोलते हैं इसको। कौन सा सेल, सुबेराइज्ड। तो यहाँ पे किसका डिपोजिशन होगा, सुबेरिन का। इसका सुबेरिन का डिपोजिशन होता है, इसलिए कैसा हो जाता है, थिक हो जाता है ना। इसका डिपोजिशन है यहाँ पे सुबेरिन का, इसलिए थिक हो जाता है। और जहाँ पे थिक हो गया उन सारे को बोल देंगे, उन सारे सेल्स को क्या बोलेंगे, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स, ठीक है। लेकिन क्या वो हर जगह प्रेजेंट है, नहीं ना। कुछ ऐसे सेल है जहाँ पे सुबेरिन का डिपोजिशन नहीं है, उस सेल को अपन बोल देंगे पैसिव सेल। क्या बोल देंगे, पैसिव सेल्स। मतलब ये एडेप्टेशन है, कुछ को ब्लॉक कर दिया और कुछ गेट को खोल के रखा है ना, ताकि लॉस भी हो तो एक साथ लॉस ना हो, है ना, और आए भी तो पूरा एक साथ अंदर ना आए। मतलब वो क्या है, कंट्रोल है। बात समझ में आ रही है। तो कैस्पेरियन स्ट्रिप जहाँ जहाँ होगा यहाँ से पानी का फ्लो नहीं हो सकता या अंदर से बाहर, लेकिन जहाँ पे होगा यहाँ से क्या होगा, सारा फ्लो आपका। अरे बात समझ, रूट के एपिडर्मिस में आप देखोगे, एपिडर्मिस बोल रहा हूँ, कॉर्टेक्स में, है ना। रूट के कॉर्टेक्स में आप देखोगे, एंडोडर्मिस की बात चल रही है, दो टाइप के आपके सेल्स मिलेंगे, है ना, एंडोडर्मिस में। एक को बोलेंगे पैसेज सेल्स, एक को बोलेंगे कैस्पेरियन। क्लियर है। पैसेज सेल वह सेल है जहाँ पे सुबेरिन का डिपोजिशन नहीं होता है, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स वह सेल है जहाँ पे सुबेरिन का डिपोजिशन होगा, ठीक है। इसलिए वो थिक वॉल्ड होगा, और पैसेज सेल कैसा होगा, थिन वॉल होगा। अगला जो इसमें अंग्रेजी लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था, कि जो पैसेज सेल है, पैसेज सेल जस्ट आउटसाइड किसको होता है, प्रोटोजाइलम के। डायग्राम देखोगे ना तो समझ जाओगे, सीधी बात। जस्ट ए एंडोडर्मिस के नीचे ना आपका पेरीसाइकिल होता है, और पेरीसाइकिल के बाद शुरू हो जाता है आपका वैस्कुलर टिश्यू। बहुत आसान हो गया लेयर समझना। देखो पहला एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के बाद हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस है ना, कॉर्टेक्स में हाइपोडर्मिस से शुरुआत होता है ना।
तो वो हटा दो, रूट है ना, तो कॉर्टेक्स आपका हाइपोडर्मिस नहीं होगा, हाइपोडर्मिस हटा दिया। हाइपोडर्मिस के बाद कौन होगा? जनरल कॉर्टेक्स, एक से दो लेयर का होता है। जनरल कॉर्टेक्स के बाद एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के बाद पेरीसाइकिल, और पेरीसाइकिल के बाद आपका देखो यहाँ पे बीच में आपका सेंटर में होता है पिथ, क्या होता है? पिथ। और अगल बगल में होते हैं आपके वैस्कुलर बंडल्स, है ना? जो अगल बगल में है ना, प्रोटोजाइलम जहाँ होगा ना, पढ़ा था ना प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम, तो प्रोटोजाइलम के सामने सामने ही मिलता है कौन वाला सेल्स? आपका पैसेज सेल। मतलब पैसेज सेल्स का लोकेशन होगा ना जो एंडोडर्मिस में, वो कहाँ होगा? प्रोटोजाइलम के जस्ट अपोजिट, ऊपर में। सारी बात समझ? बस यही लिख दिया है यहाँ पे, कुछ नहीं। ऐसे पूछ ले कि पैसेज सेल्स एंडोडर्मिस में कहाँ पे लोकेटेड है, तो क्या बोलोगे? जस्ट आउटसाइड द प्रोटोजाइलम, जस्ट आउटसाइड द प्रोटोजाइलम। आई बात समझ? अभी डायग्राम भी देखेंगे और बेहतर समझ जाओगे, ठीक है? तो कुछ नहीं बोला, यही बोला एंडोडर्मिस में दो टाइप के सेल होंगे, एक को बोलेंगे कैस्पेरियन स्ट्रिप्स, एक को बोलेंगे पैसेज सेल। पैसेज सेल का लोकेशन प्रोटोजाइलम के जस्ट आउटसाइड, मतलब ऊपर में होता है, ठीक है? चलो हटा दिया, आगे बढ़े। एंडोडर्मिस और रूट, है ना, एंडोडर्मिस ऑफ रूट बिहेव्स एज वाटर टाइट डैम। ये एंडोडर्मिस और रूट नहीं होगा, एंडोडर्मिस ऑफ रूट होगा, ठीक है? एंडोडर्मिस ऑफ रूट behaves as a watertight dam to check the loss of water and airtight dam to check the entry of air in xylem element। बात आ गई ना? कैसे आपका चेक डैम की तरह काम कर रहा है? बिकॉज ऑफ कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। बताया ना, ये वाटर और एयर को क्या करेगा? अलाउ नहीं करेगा। तो ये वाटर चेक डैम है प्लस एयर चेक डैम है। तो कोई पूछे कि पूरे रूट के एनाटॉमी में कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो वाटर चेक डैम की तरह काम कर रहा है और एयर चेक डैम की तरह काम कर रहा है, तो क्या बोलोगे? कैस्पेरियन स्ट्रिप्स, ठीक है? आगे देखो। ऑल टिश्यूज ऑन द इनर साइड ऑफ एंडोडर्मिस सच एज पेरिसाइकिल, वैस्कुलर बंडल एंड पिथ कॉन्स्टिट्यूट स्टील। फिर से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखो ये बेसिक है, या बेसिक समझोगे तो ही आगे समझ में आएगा। हर बात आपको याद रखना है कि रूट हेयर क्या होता है, ट्राइकोम क्या होता है ना, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स क्या होता है, पैसेज सेल्स क्या होता है, तब जाके बाद में कोरिलेट कर पाओगे चीज़ों को। अब क्या बोल दिया? एक और टर्म आ गया क्या हमारे पास? हील। इसको बोलेंगे सीधी बात ऑल टिश्यू ऑन द इनर साइड ऑफ द एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस से नीचे जितने भी रीजन होते हैं ना, सबको हम क्या बोल देते हैं? स्टील। क्या बोलते हैं? स्टील। और उसके ऊपर जो भी होगा उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन। क्या बोलेंगे? एक्स्ट्रा। सीधी बात है, देखो ना, दो पार्ट में बांट दिया, मतलब पूरे हमने रीजन को, है ना? एपिडर्मिस से लेके, एपिडर्मिस से लेके कहाँ से कहाँ तक? एपिडर्मिस से लेके कहाँ तक? एंडो तक, एंडोडर्मिस तक हमने क्या बोल दिया? एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन। क्या बोल दिया? स्टील के ऊपर है ना, क्या बोल दिया? एक्स्ट्रा स्टीलर। और एंडोडर्मिस के नीचे कौन है आपका? पेरीसाइकिल से लेके कहाँ तक? पिथ को ले लो, उसमें वैस्कुलर तीन ही आएंगे, पेरीसाइकिल, पिथ और वैस्कुलर टिश्यू, जाइलम फ्लोएम। उन तीनों को मिलाकर क्या बोल दिया? स्टीलर रीजन। सीधी बात। एंडोडर्मिस के नीचे के पूरे रीजन को क्या बोलेंगे? स्टीलर। इसके ऊपर के पूरे रीजन को क्या बोलेंगे? एक्स्ट्रा स्टीलर। क्लियर है? चलो आगे देखे। आगे देख। अब बी क्या दिखा रहा है आपका? पेरीसाइकिल। सी क्या दिखा रहा है? पिथ। अब हमारा टॉपिक क्या चला, समझ में आ रहा है? ग्राउंड टिश्यू। हाँ, तो ग्राउंड टिश्यू में आपने देखा कि पहला जो ग्राउंड टिश्यू में होता है कौन होता है? कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स में क्या क्या आ गया? हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स एंड एंडोडर्मिस। अब बी नंबर कौन आएगा कॉर्टेक्स में? वो देख रहे हैं अपन, कौन आएगा? पेरीसाइकिल। कौन आएगा? देखो, पेरीसाइकिल। इट लाइज बिटवीन एंडोडर्मिस एंड वैस्कुलर टिश्यू। पक्की बात है, क्योंकि जस्ट पेरीसाइकिल के नीचे शुरू हो गया कौन? आपका वैस्कुलर टिश्यू। कौन शुरू हो गया? वैस्कुलर टिश्यू। जैसे ऐसे होता है, देखो यह एंडोडर्मिस है ना, एंडोडर्मिस के नीचे कौन होगा? पेरीसाइकिल। और पेरीसाइकिल के नीचे कौन है? वैस्कुलर टिश्यू। वैस्कुलर टिश्यू अरेंज कैसा होता है? साइड साइड में ऐसे, इधर, और बीच में कौन होगा? सेंटर में पित्त। सेंटर में कौन होगा? पित्त। इट लाइज बिटवीन एंडोडर्मिस एंड वैस्कुलर टिश्यू। इट इज मोस्टली कैसा आपका? सिंगल लेयर्ड एंड पैरेनकाइमेटस अभी देख ही लिया था हमने। पैरेनकाइमेटस इन रूट एंड स्क्लेरेनकाइमेटस मिक्स्ड विथ पैरेनकाइमा इन स्टेम। द पेरीसाइकिल सेल्स जस्ट अपोजिट द प्रोटोजाइलम। कौन सा बोल रहा है? पेरीसाइकिल के वो सेल जो किसके अपोजिट है? प्रोटोजाइलम के। द पेरीसाइकिल सेल्स जस्ट अपोजिट द प्रोटोजाइलम
आर द सीट फॉर द ओरिजिन ऑफ लेटरल रूट। वेरी इंपॉर्टेंट, आपने पढ़ा था ना प्राइमरी रूट। प्राइमरी रूट से क्या निकलता है आपका सेकेंडरी रूट। सेकेंडरी रूट मतलब लेटरल रूट है ना, अगल बगल से निकल रहा है तो क्या बोलेंगे लेटरल। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ना कि लेटरल रूट्स का ओरिजिन पॉइंट कहाँ से है, रूट कहाँ से निकलता है लेटरल रूट। वहीं है देखो, द पेरीसाइकिल सेल्स जस्ट अपोजिट द प्रोटोजाइलम। मतलब सिंपल सा, इसमें लाइन इंग्लिश को पकड़ोगे तो नहीं समझ जाओगे, है ना। सीधी बात सर, जो लैटरल रूट्स है ना लिख लिया करो, ऐसे बातें जब अलग अलग करके बताता हो तो पढ़ के तो ऐसे भी नहीं समझ सकते हो, बाद में भी समझा दूंगा फिर भी लगेगा कि क्या लिखा हुआ है। जो आपका लैटरल रूट्स होता है वह कौन बनाता है, पेरीसाइकिल बनाता है। सिंपल सी बातें हैं यहाँ पे। लैटरल रूट्स कौन बनाता है, पेरीसाइकिल। लेकिन पेरीसाइकिल के कौन से सेल, मान लो पेरीसाइकिल में 1000 सेल्स है, ऐसे ले लेते हैं, बहुत सारे सेल्स है पेरीसाइकिल में, है ना। पेरीसाइकिल के कौन से सेल्स जो किसके अपोजिट हो, जस्ट प्रोटोजाइलम के, है ना। सेल्स अपोजिट टू प्रोटोजाइलम, सारे नहीं, मान लेते हैं यहाँ प्रोटोजाइलम है तो प्रोटोजाइलम के अपोजिट तो यही है ना, 3, है ना, बाकी तो नहीं है। तो ये सब नहीं बनाएगा, जो प्रोटोजाइलम के जस्ट अपोजिट होगा वही सेल्स क्या बनाएंगे, लैटरल रूट, है ना। इसके सेल पेरीसाइकिल, पेरीसाइकिल के रूट कौन बना रहा है, पेरीसाइकिल के सेल्स। अपोजिट किसके है, प्रोटोजाइलम। क्लियर है। चलो 10 लैटरल रूट्स अब क्या, एंडोजिनस ओरिजिन, इसीलिए वहां पे भी पढ़ा था आपने। लैटरल रूट्स कैसा होता है, एंडोजिनस, सब पूछ लेगा ये सब। लैटरल रूट का कैसा है ओरिजिन आपका, एंडोजिनस। जबकि रूट हेयर का कैसा है, एक्सोजिनस, है ना। क्यों बोला एंडोजिनस, क्योंकि देखो ना ये सेल के अंदर से ओरिजिनेट हो रहा है। एपिडर्मिस है, उसके बाद आप देख रहे हो हाइपोडर्मिस है, सब नीचे के सेल से निकल रहा है ना ये, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एंडोडर्मिस, एंडोजिनस इन ओरिजिन। क्या बोलेंगे, एंडोजिनस इन ओरिजिन। आगे देखो, इन डाइकोट रूट्स पेरीसाइकिल फॉर्म्स पार्ट ऑफ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर से जहां बोल दो ना इंपॉर्टेंट, एकदम उसको लिख लिया करो अलग से ताकि पता रहे कि क्या बोल रहे हैं सर। डाइकॉट के रूट की बात हो रही है। पेरीसाइकिल फॉर्म्स पार्ट ऑफ कैम्बियम और होल ऑफ कॉर्क कैम्बियम। कोई पूछ ले कैम्बियम कौन बनाता है, तो कैम्बियम अकेले पेरीसाइकिल नहीं बना रहा, क्या लिखा हुआ है, पार्ट ऑफ कैम्बियम। अभी देखेंगे कैम्बियम को मिलाएगा बनाएगा एक और चीज मिलके, मतलब दो लोग मिलके किसको बनाएंगे, कैम्बियम को। उसका कुछ पार्ट कौन बनाता है, पेरीसाइकिल। तो लिख लो पेरीसाइकिल फॉर्म्स पार्ट ऑफ कैम्बियम, यहाँ पे ध्यान देना है। पूरा कैम्बियम नहीं बना रहा है, कैम्बियम का कुछ हिस्सा ये भी बना रहा है, कौन, पेरीसाइकिल। और एक और पढ़ेंगे अपन कॉर्क कैम्बियम, क्या पढ़ेंगे, कॉर्क कैम्बियम। कॉर्क कैम्बियम पूरा का पूरा कौन बनाता है, पेरीसाइकिल। तो पेरीसाइकिल ऐसे करके लिख लो, दो एरो देखो, देखो कैसे लिखना समझ रहे हो ना। ये पेरीसाइकिल है, ऐसे करके पार्ट ऑफ क्या बनाएगा ये, पार्ट ऑफ कैम्बियम। और इधर होल ऑफ, मतलब कॉर्क कैम्बियम पूरा यही बनाएगा, कैम्बियम का कुछ हिस्सा बनाएगा। क्लियर है, वो भी डाइकॉट में। हाँ देखो, याद रखने का, डाइकॉट में इसलिए, कैम्बियम मोनोकॉट में होता ही नहीं है, फॉर योर सिंप्लिसिटी, है ना। सिंप्लीफाई करने के लिए अपन क्या करेंगे, कैम्बियम मोनोकॉट में हो ही नहीं सकता, क्यों, मोनोकॉट में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता है। मोनोकॉट में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता है, वहाँ कैम्बियम की कोई ज़रूरत है ही नहीं। कैम्बियम क्या आपका सेकेंडरी मेरिस्टेम है, क्या है कैम्बियम, सेकेंडरी मेरिस्टेम, मतलब ये सेकेंडरी ग्रोथ के लिए होता है। तो कैम्बियम मोनोकॉट में होगा ही नहीं, ठीक है। चलो आगे देखें, अगला क्या आपका सी कौन है इसमें, पित्त। इट ऑक्युपाइज द सेंट्रल पार्ट, बताया ना, जो सबसे बीचों बीचों सबसे अंदर में सबसे सेंटर में जो होगा उसको क्या बोलेंगे, पित्त। इट ऑक्युपाइज द सेंट्रल पार्ट इन डाइकॉट स्टेम एंड मोनोकॉट रूट। अभी क्या बोल दिया, मतलब पित्त, यहीं से सब बात पकड़ना, इसलिए मैं चैप्टर बोलता हूँ बहुत ट्रिकी है ना। जो समझ गया बहुत आसान है, लेकिन नहीं समझा तो बहुत कंफ्यूजन होगा बाद में। इट इज प्रेजेंट, इट ऑक्युपाइज द सेंट्रल पार्ट इन डाइकॉट स्टेम एंड मोनोकॉट रूट। इसका मतलब पता है क्या चल रहा है, इसका मतलब मोनोकॉट के स्टेम में पिथ वेल डेवलप नहीं होता है और डाइकॉट के रूट में डेवलप नहीं। सारी बात समझ, हमारे सिंप्लीफाई के लिए मैंने पीछे लिख दिया है सारी बातें, ठीक है। अब देखोगे, निकालो पेज है, नोटबुक नोट्स नहीं है किसी के पास, है नहीं, क्यों सर आज भी नहीं आने वाले हैं। आप देखोगे आपके नोट्स के पीछे मैंने लगा दिया है, ठीक है। ये भी लगा दिया है कि किस में पिथ डेवलप होता है, किस में नहीं होता है, ठीक है। तो आप याद रखोगे। आगे देखो, जैसे ही आपका कॉर्टेक्स खत्म होता है, ग्राउंड टिश्यू खत्म होता है, मतलब है ना, ग्राउंड टिश्यू के बाद शुरू हो जाता है कौन आपका, वैस्कुलर टिश्यू। दिख रहा है, वैस्कुलर बंडल्स फाउंड इन किस पार्ट में मिलेगा, पक्की बात, स्टीलर पार्ट में मिलेगा ना, है ना। वैस्कुलर बंडल्स, बंडल जैसे ही बोल दिया मतलब दोनों आ गए इसमें, जाइलम एंड फ्लोएम, देखो एक बंडल में प्रेजेंट है ना। तो वैस्कुलर बंडल्स फाउंड इन स्टीलर पार्ट कॉन्स्टिट्यूट वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। वैस्कुलर बंडल में जाइलम एंड फ्लोएम बोथ।
जाइलम, फ्लोएम एंड कैम्बियम आर द मेजर पार्ट्स ऑफ द वैस्कुलर बंडल। जाइलम, फ्लोएम और तीसरा कौन, कैम्बियम, तीनों मिलके क्या बनाता है आपका वैस्कुलर बंडल। ठीक है। अब मैंने बोला जाइलम फ्लोएम ही क्यों, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर जगह क्या हो आपका कैम्बियम हो। ठीक है, आगे देखो। वैस्कुलर बंडल्स में बी ऑफ फॉलोइंग टाइप। अब यहाँ से फिर से समझो। देखो इस चैप्टर में रट्टा मारने लायक चीजें कम है ना, समझने लायक चीज ज्यादा है। अब देखो क्या बोल रहा है। फॉलोइंग टाइप्स मतलब बहुत आसान। पहला क्या बोला है, रेडियल। व्हेन द जाइलम एंड फ्लोएम आर अरेंज्ड ऑन डिफरेंट रेडियस, है ना, ऑल्टरनेटिंग विथ ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल किस में मिलेगा ये, रूट। यहीं से याद रखना है, रूट में कौन सा आपका वैस्कुलर बंडल आपका रेडियल, रेडियल टाइप होगा। किसमें, रूट में रेडियल टाइप। ठीक है। दूसरा क्या बोला है, कॉन्ज्वाइंट। व्हेन जाइलम एंड फ्लोएम कंबाइन इन द सेम बंडल एंड आर प्रेजेंट ऑन द सेम रेडियस, फॉर एग्जाम्पल स्टेम। तो देख लेते हैं इसमें, देखो डायग्राम से समझ जाओगे ज्यादा बेहतर। ये दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, दिख रहा है, देखो तो, ये देखो, अगर दिख रहा होगा आपको तो ये फ्लोएम है। तो क्या हुआ, ये देखो, ये देखो फ्लोएम। फ्लोएम के बाद कौन है आपका बगल में, दिख रहा है। फिर से कौन है, फिर से कौन है, फिर से कौन है। तो आपको कैसा दिख रहा है, डिफरेंट रेडियस पे है कि नहीं। यहाँ पे मान लो फ्लोएम है तो इधर क्या है जाइलम, फिर क्या है फ्लोएम, फिर क्या है जाइलम। ऐसा अरेंजमेंट दिख जाए तो इसको क्या बोलेंगे, रेडियल। डिफरेंट रेडियस पे जाइलम एंड फ्लोएम क्या है आपका अरेंज है, अल्टरनेटिंग विथ ईच अदर। एक जाइलम होगा तो दूसरा फ्लोएम, फिर जाइलम, फिर दूसरा फ्लोएम। ऐसा क्या बोलेंगे, रेडियल वैस्कुलर बंडल, है ना। तो किसका फीचर है, रूट का। ऐसा रूट में आपको ऐसा दिखाई दे, क्लियर है। स्टेम में क्या है, यहाँ वाला दिख रहा है आपको, दिख रहा है, ऐसा वाला होगा, सीधी बात, ऐसा समझो ना। ये जाइलम है और ये क्या है फ्लोएम, एक ही रेडियस पे है कि नहीं, एक ही रेडियस में है ना। जब सेम रेडियस में तो क्या बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, कोलैटरल। कॉन्जॉइंट एंड कोलैटरल बोलते हैं, ठीक है, इसमें अलग अलग है। कॉन्जॉइंट में देखो आपका एक कोलैटरल है, दूसरा क्या आपका बाई कोलैटरल है। ठीक है, तो अपन इसी के अकॉर्डिंग आते हैं पहले, अपने थियोरी के अकॉर्डिंग। ये देखो रेडियल समझ में आ गया सबको। कॉन्जॉइंट नाम से पता चला, कॉन्जॉइंट मतलब दोनों एक ही बंडल में होगा, मतलब एक के एक ऊपर होगा दूसरा नीचे होगा। वो देखेंगे अलग अलग भी हो सकता है, कहीं पे फ्लोएम ऊपर होगा तो जाइलम नीचे होगा, और कहीं पे जाइलम ऊपर होगा तो फ्लोएम नीचे होगा। मोस्टली कैसा होता है, जाइलम ऊपर फ्लोएम नीचे। ठीक है, मोस्टली बोला मैंने। when xylem and phloem combine in the same bundle and are present on the same radius, आपको दिखाया अभी सेम बंडल में होगा। ये देखो सेम बंडल मतलब ये जाइलम है, ये क्या है फ्लोएम। बंडल एक ही है कि नहीं, बंडल एक है ना, सेम रेडियस पे है कि नहीं। तो इसको क्या बोल देंगे अपन, कॉन्ज्वाइंट। कॉन्ज्वाइंट वैस्कुलर बंडल्स में भी, कॉन्ज्वाइंट किसका फीचर है सबसे पहले, सेम का। ठीक है, एक कोलैटरल हो सकता है या कैसा हो सकता है, बाई कोलैटरल। कोलैटरल में क्या है, देखो जाइलम इज टुवर्ड्स इनर साइड एंड फ्लोएम टुवर्ड्स आउटसाइड। फ्लोएम किधर होगा, बाहर की तरफ, और जाइलम किधर होगा, अंदर की तरफ, पहली बात। अब इसमें भी दो है, ओपन एंड क्लोज्ड। बहुत आसान है, ओपन एंड क्लोज्ड। तो पहले देखो कोलैटरल मतलब जाइलम किधर, इनर साइड, फ्लोएम किधर, आउटसाइड। ओपन क्लोज का मतलब क्या है, कैम्बियम, मतलब कि ये सेकेंडरी ग्रोथ के लिए ओपन है या नहीं है। तो ओपन है तो उसमें क्या प्रेजेंट होना चाहिए, कैम्बियम। ओपन नहीं है तो उसमें क्या नहीं होना चाहिए, कैम्बियम नहीं। तो जिस जाइलम और फ्लोएम, मान लो ऐसे बना लिया हमने, ये जाइलम है, ये फ्लोएम है, और इन दोनों के बीच में कौन प्रेजेंट है, कैम्बियम। तो ये कैसा हो जाएगा, ओपन, है ना। और सीधा सीधा आपका जाइलम है और फ्लोएम है, इसमें कैम्बियम क्या है, एब्सेंट। इसको क्या बोल देंगे, क्लोज्ड। आ रही बात समझ। ये देखो कैम्बियम इज प्रेजेंट बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, फॉर एग्जांपल किसमें, डाइकॉट स्टेम, क्योंकि डाइकॉट में आपका सेकेंडरी ग्रोथ होता है, नहीं होता है। और क्लोज्ड में क्या होगा, कैम्बियम इज एब्सेंट बिटवीन जाइलम, फॉर एग्जांपल मोनोकॉट स्टेम। मोनोकॉट में कैम्बियम नहीं होगा, क्योंकि मोनोकॉट में आपका सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता है। जहाँ सेकेंडरी ग्रोथ होगा वहीं पे जरूरत होती है किसकी, कैम्बियम की। ठीक है, तो कॉन्जॉइंट समझ में आ गया सबको। जाइलम किधर होगा कोलैटरल में, इनसाइड, है ना। आगे सब डायग्राम दिया हुआ है, ये देखो। क्या देखो,
कोलैटरल दिख रहा है भाई, कोलैटरल दिख रहा है आपको, है ना। कोलैटरल में देखो ओपन है और दूसरा क्या है, क्लोज। आपने क्या पढ़ा था, जाइलम टुवर्ड्स इनसाइड, फ्लोएम टुवर्ड्स आउटसाइड। तो देखो फ्लोएम ऊपर है और जाइलम किधर है, नीचे है। जाइलम नीचे है, ठीक है। और देखो इसमें कैम्बियम दिख रहा है दोनों के बीच में, नहीं। किसका टाइप हो गया है, क्लोज। इसमें कैम्बियम दिख रहा है कि नहीं दोनों के बीच में, किसका टाइप हो गया, ओपन। पाई कोलैटरल, पाई मतलब दोनों साइड से घिरा होगा। सैंडविच है यहाँ पे, क्या है, सैंडविच। देखो ना, देखो इधर, आउटर फ्लोएम, इनर फ्लोएम दिख रहा है आपको, ठीक है। बीच में इधर क्या है, आउटर कैम्बियम, इनर कैम्बियम, और बीच में बेचारा घिरा हुआ है कौन, जाइलम। मतलब जाइलम को दोनों साइड से कौन घेरा होगा, कैम्बियम एंड फ्लोएम। कौन घेरा होगा, कैम्बियम एंड फ्लोएम। आ रही बात समझ, सिंपल सी बात है, ऐसा देखो ना। बीच में बस पहले किसको बना लो, जाइलम को। जाइलम को बना लिया, है ना। ये कौन है आपका, जाइलम। जाइलम के ऊपर आप जानते हो क्या होना चाहिए, जाइलम कैम्बियम, है ना। तो ऊपर एक कैम्बियम है तो इसको क्या बोल देंगे, आउटर कैम्बियम, आउटर कैम्बियम। नीचे कैम्बियम है तो इसको क्या बोल देंगे, इनर कैम्बियम, ए फ्लोएम, इनर फ्लोएम। ये हो गया, क्लियर है, ये समझ में आ रहा है। आउटर फ्लोएम, इनर फ्लोएम। आउटर फ्लोएम के जस्ट नीचे क्या होगा, आउटर कैम्बियम। इनर फ्लोएम के जस्ट ऊपर कौन होगा, इनर कैम्बियम। और बीच में घिरा हुआ कौन है आपका, जाइलम। ऐसे वो क्या बोलते हैं अपन, बाई कोलैटरल। और रेडियल तो आप समझिए, ठीक है। और जो आपका कॉन्जॉइंट है किसका फीचर है भाई, स्टेम का। यह मिलेगा आपको डाइकॉट में, है कि नहीं, पक्का। डाइकॉट में मिलेगा यह और यह आपको किस में मिलेगा, क्योंकि इसमें क्या एब्सेंट है, कैम्बियम। क्लियर है। आई कलेक्टर व्हेन जाइलम हैज कैम्बियम एंड फ्लोएम ऑन बोथ साइड। जाइलम के ऊपर भी नीचे भी कैम्बियम भी है और फ्लोएम भी है। क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल कहाँ देखने को मिला, कुकुरबिटेसी, सोलनेसी एंड अपोनेसी। इस मेंबर में देखने को मिलता है, कैसा आपका क्लियर है। चलो देखो आगे क्या लिखा हुआ, ऊपर क्या लिखा हुआ, हाइपोडर्मिस एब्सेंट इन रूट। इस बात को याद रखोगे, भूलोगे नहीं, नहीं तो बोलूंगा कि रूट का डायग्राम ड्रॉ करके आओ, है ना। उसमें एपिडर्मिस सजा दिया, नीचे में सजा दिया हाइपोडर्मिस, है ना, पूरा काट दूंगा ऐसे करके चलो देखो, टिश्यू सिस्टम। अब अपन जो हमने पढ़ा उसी का फिर से क्या है, रिवीजन। अब हम इंडिविजुअल लेवल पे करेंगे। अभी कॉमन देख रहे थे कि रूट में कैसा होगा, स्टेम में कैसा होगा, सब एक साथ था। अब एक एक करके देखेंगे, पहले रूट का पूरा देख लेंगे, फिर किसका देखेंगे, स्टेम का, फिर किसका देखेंगे, लीफ का, है ना। तो जो पढ़ा है वही बातें इसमें आएंगी। चलो देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर एंड लोकेशन देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टिश्यू सिस्टम। देखा आपने, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, क्राउन टिश्यू सिस्टम एंड वैस्कुलर टिश्यू। क्लियर है। अब देखते हैं एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। द एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम फॉर्म्स द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द होल प्लांट बॉडी। पक्की बात है, सबसे बाहर वाला होता है एपिडर्मिस। इट इज कंप्राइजेज ऑफ एपिडर्मल सेल्स, स्टोमेटा एंड द एपिडर्मल अपेंडेजेस लाइक ट्राइकोम्स एंड हेयर। यही देखा ना आपने, एपिडर्मिस में यही सब देखा आपने, क्या क्या था उसके अंदर, एपिडर्मल सेल्स था। पहले सबसे पहली बात, एपिडर्मिस है तो एपिडर्मल सेल्स होगा ना, है ना। फिर आपने इसमें और क्या क्या देखा, इसमें स्टोमेटा इसी के बीच में प्रेजेंट होगा, और प्लस इसके ऊपर आपके हेयर्स भी निकले होंगे, है ना। रूट में रूट हेयर बोल देंगे, स्टेम में क्या बोल देंगे, ट्राइकोम। क्लियर है। अब देखो, अब किसका देख रहे हैं अपन, अब इसलिए अलग करके किसका देख रहे हैं, रूट का पहले। एपिडर्म या एपिडर्मिस को क्या बोलते हैं, एपिडर्म, है ना। एपिडर्म इज ऑफ रूट इज मेड अप ऑफ elongated compactly arranged cells which forms a continuous layer। और कौन सा सेल से बना होगा, ये पैरेंकाइमेटस। ये पैरेंकाइमेटस के सेल कैसे होंगे, elongated, ऐसे ऐसे सेल्स, और कॉम्पैक्टली अरेंज। एपिडर्मिस के सेल हमेशा कैसे होते हैं, कॉम्पैक्टली अरेंज, है ना। एपिडर्मिस of root is made up of elongated compactly arranged cells which forms a continuous layer, है ना। एक लेयर में होगा ना ये, ऐसे करके होगा ना प्रेजेंट लेयर में, ऐसे ही बनाते हो ना लेयर कोई भी, ठीक है। आगे देखो रूट एपिडर्मिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज एपिब्लेमा। अब याद रखना, ये किसके एपिडर्मिस को बोलते हैं, बस रूट के एपिडर्मिस को, बाकी के एपिडर्मिस को नहीं बोलेंगे एपिब्लेमा, बाकी सबको क्या बोलेंगे, एपिडर्मिस। रूट के एपिडर्मिस को अपन अलग नाम दे सकते हैं, क्या अपन, एपिब्लेमा बोल दो, है ना, या क्या बोल दो इसको, राइजोडर्मिस बोल दो, या क्या बोल दो इसको, पेलिफेरस लेयर बोल दो। ये सब किसके लिए नाम है, रूट एपिडर्मिस के लिए, ठीक है। अगला पॉइंट, एपिडर्मल सेल्स आर
कैसा ही नेचर बता ही दिया। एपिडर्मिस हमेशा कैसा नेचर का होता है? मेनली पैरेनकाइमेटस। एपिडर्मल सेल्स आर पैरेनकाइमेटस with a small amount of cytoplasm lining the cell and a large vacuole। जो इसके एपिडर्मल सेल्स होते हैं, इसमें कैसा होगा सेल्स आपका पैरेनकाइमेटस? तो आपका बीच में होगा लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, और साइटोप्लाज्म बस कहाँ पे होगा? पेरिफेरी पे। मतलब बहुत कम साइटोप्लाज्म होता है, क्योंकि लार्ज सेंटर में क्या आपका लार्ज वैक्यूल है इसके। तो वैक्यूल ज़्यादा होगा तो पक्की बात है साइटोप्लाज्म कम होगा। होगा कि नहीं? आगे देखो, रूट एपिडर्मिस इज सिंगल लेयर्ड। बताइए, एपिडर्मिस मोस्टली कैसे लेयर होते हैं? सिंगल लेयर, है ना। रूट एपिडर्मिस लैक्स द आउटर वैक्सी कोटिंग कॉल्ड क्यूटिकल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पहले ही बताया था। क्यूटिकल का काम बताया था मैंने, क्या होता है ये? हाँ, वाटर लॉस रोकता है ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन। हर एक लेयर है जो पानी के लॉस को बचाता है, ठीक है, क्यूटिकल। तो रूट कहाँ होता है? जमीन के नीचे होता है ना। वहाँ पे जो सनलाइट जाएगा तो पानी, सनलाइट जाता है जमीन के नीचे? नहीं ना, नहीं जाएगा ना। तो सनलाइट जब नीचे जा ही नहीं रहा तो पानी का लॉस कैसे होगा? इसलिए उसमें क्यूटिकल होने की ज़रूरत नहीं है। अब कहाँ पे, मान लो कि जहाँ पे गर्मी होगी वहाँ पे ब्लैंकेट डालोगे क्या? नहीं ना, डालोगे? जहाँ पे प्रॉब्लम होगा वहाँ डालोगे ना। तो लाइट तो नीचे जा ही नहीं रहा रूट में, तो पानी का लॉस वहाँ बचाना कहाँ है हमें? कहाँ बचाना है? लीफ से और स्टेम से। तो स्टेम में भी आपका क्या होगा? क्यूटिकल होगा। लीफ में भी क्यूटिकल होगा, लेकिन रूट में क्यूटिकल नहीं होगा। ये क्यूटिकल है क्या? ये जो एपिडर्मिस का लेयर है ना, ये मान लो एपिडर्मिस का लेयर है, इसके जस्ट ऊपर एक और लेयर होता है, इसी को क्या बोलते हैं अपन? क्यूटिकल। और ये क्यूटिकल क्या करता है भाई? वाटर लॉस को बचाता है बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन। ये क्यूटिकल किस में होने चाहिए? लीफ और स्टेम में, रूट में नहीं होगा, ठीक है। तो देखो, रूट एपिडर्मिस लैक्स द आउटर वैक्सी कोटिंग कॉल्ड द क्यूटिकल। रूट एपिडर्मिस ऑल्सो लैक्स स्टोमाटा। जरूरत ही नहीं है ना, रूट एपिडर्मिस में स्टोमाटा की जरूरत है क्या? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रूट के एपिडर्मिस में स्टोमाटा भी नहीं होता है, ठीक है। आगे देखो, रूट हेयर्स आर यूनिसेलुलर elongations of the epidermal cells and help in water and mineral absorption। ये सारा आपने किसका देखा? रूट के बारे में, है ना। कि रूट में आपके क्या होंगे? स्टोमेटा नहीं होंगे। उसमें क्या नहीं होगा? क्यूटिकल नहीं होगा। उसमें रूट हेयर्स होगा जो यूनिसेलुलर होगा, अनब्रांच्ड होगा। और रूट हेयर क्या करेगा? सरफेस एरिया को बढ़ाएगा, ताकि क्या होगा आपका? वाटर और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन हो, ठीक है। आगे लिखा हुआ देखो ये आपका बाहर का है, आउट ऑफ एनसीईआरटी है। Velamen is a spongy multiple layered epidermis that covers the root of epiphytes like epiphytic orchids, है ना। फॉर एग्जाम्पल वैंडा, इट एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर फ्रॉम एयर। एपीफाइटिक किसको बोलते हैं? एपीफाइटिक बोलते हैं ऐसे प्लांट को जो किसी और प्लांट का सहारा लेके कहाँ चला जाता है? हवा में जाके रहता है। देखा होगा ना आपने बहुत सारे ऑर्किड देखा है, क्या होता है? वो ग्रो करता है क्या? ऊपर ऊपर ऐसा क्लाइंब करके ऊपर चढ़ जाता है, ठीक है। तो हवा में है ना, तो उसमें क्या प्रेजेंट होता है आपका? वेलामेन इज अ स्पॉन्जी मल्टीपल लेयर्ड एपिडर्मिस। आपने क्या पढ़ा? एपिडर्मिस मोस्टली कैसा होता है? सिंगल लेयर्ड। वेलामेन में कैसा होगा? मल्टीपल लेयर्ड होगा। और ऐसा ये एडेप्टेशन करता क्यों है? ताकि ये पूरे रूट को क्या कर दे? कवर कर दे, और ताकि एयर को आराम से एब्जॉर्ब करके पूरे रूट को प्रोवाइड करे। बात समझ में आ रही है? तो वेलामेन कुछ नहीं, आपका मल्टीपल एपिडर्मिस लेयर है जो किसको कवर कर देता है? रूट्स ऑफ एपीफाइट्स लाइक ऑर्किड, ताकि ये हवा से पूरा एयर को एब्जॉर्ब करके किसको पहुंचाए? रूट को। और मॉइस्चर भी देगा उसको, किसको? रूट को। अरे बात समझ, एयर में जो भी मॉइस्चर होगा उसको एब्जॉर्ब करके किसको भेजेगा? ठीक है। एक्सेप्शन करके दिया है क्योंकि एंडोडर्मिस, सॉरी एपिडर्मिस मोस्टली कैसा होता है? सिंगल। आगे देखो, अब अपन देख रहे हैं किसका? एपिडर्मल सिस्टम ऑफ हेम। तो देखो बहुत आसान है, इसलिए मैं बोला कि एक बार शुरू में समझ जाओगे तो कुछ। अब क्या लगा? एपिडर्मिस सिस्टम ऑफ फ्रूट में क्या था? कुछ था, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स होते हैं, पैरेनकाइमेटस होते हैं, इलोंगेटेड सेल्स होते हैं पैरेनकाइमा के, कॉम्पैक्टली अरेंज। पहला ये देखा। फिर हमने देखा उसमें स्टोमाटा नहीं होगा, उसमें क्यूटिकल नहीं होगा, उसमें रूट हेयर होगा। इतना ही था ना। और रूट हेयर कैसा होगा? यूनिसेलुलर, अनब्रांच्ड एंड यूनिसेलुलर, ठीक है। तो इसलिए बोलता हूँ कि इस चैप्टर में रट्टा मारने लायक कुछ नहीं है ना, समझने लायक है। नहीं समझोगे तो कन्फ्यूजन में मर जाओगे, पक्की बात। आओगे इसमें से, क्लास में से 70% लोग आओगे, सर बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है इसमें, मैं पहले बता रहा हूँ, है ना। इसलिए बेसिक समझना इसका बहुत ज़रूरी है। एग्जाम्पल तो याद करना ही होगा। डॉक्टर बनना है ना, डॉक्टर बनना है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता है, डॉक्टर बनना है तो प्लांट क्यों पढ़ाता है?
वो इसलिए पढ़ा रहे हैं ना, इसलिए पढ़ा रहे हैं कि सब डॉक्टर बन जाता, नहीं तो। समझ रहे हो ना? कुछ सब्जेक्ट रखना होगा ना जिससे सब डॉक्टर ना बने। आगे देखो, एपिडर्मल टिश्यू ऑफ स्टेम। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे रूट हेयर ना होके क्या होगा? ट्राइकोम होगा। यहाँ पे क्यूटिकल भी होगा, होगा कि नहीं? यहाँ पे स्टोमेटा आपको देखने को मिलेगा, लेकिन कम देखने को मिलेगा, है ना, बहुत कम या एब्सेंट, क्योंकि मेनली काम स्टोमेटा का किसको है? लीफ को है। वही बात है इसमें। एपिडर्मिस ऑफ स्टेम इज मेड अप ऑफ elongated compactly arranged cells which forms a continuous layer। सेम लाइन कॉपी हो गया, है ना? एपिडर्मल सेल्स आर parenchymatous with a small amount of cytoplasm lining the cell and a large vacuole। सेम लाइन कॉपी हो गया। सेम एपिडर्मिस इज सिंगल लेयर, कॉपी हो गया लाइन। आगे देखो, सेम एपिडर्मिस पजेस द, इसमें आ गया, या वैक्सी कोटिंग इसमें होगा, जिसको क्या बोलते हैं अपन? क्यूटिकल। क्या बोलते हैं इसको? क्यूटिकल। तो ये होगा ना इसमें, क्योंकि इसको किससे बनाना, बचाना है? वाटर लॉस से, ट्रांसपिरेशन से बचाना है। तो स्टेम एपिडर्मिस पजेस द वैक्सी कोटिंग कॉल क्यूटिकल। यंग स्टेम पजेस क्या? स्टोमेटा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। ग्रीन वाले में स्टोमेटा होगा, क्योंकि वो कुछ हद तक क्या करते हैं? फोटोसिंथेसाइज करते हैं। ठीक, बात समझ में आ रही है? तो यंग स्टेम में होगा स्टोमेटा, लेकिन जैसे ही वो ब्राउन कलर का हो गया, मच्योर हो गया, उसमें स्टोमेटा नहीं हो। ठीक है, इस लाइन को मार्क करके अलग से। आगे, द स्टेम एपिडर्मल हेयर्स आर कॉल्ड ट्राइकोम्स। इसके भी एपिडर्मिस में हेयर होते हैं ना, ये एपिडर्मिस का सेल है आपका। ऐसे करके रूट में निकला है हेयर, तो इसको क्या बोल दिया? रूट हेयर। और स्टेम में सेम हेयर निकला तो क्या बोल दिया? ट्राइकोम। ठीक है, द स्टेम एपिडर्मल हेयर्स आर कॉल्ड ट्राइकोम्स विच आर यूजुअली मल्टीसेलुलर बट मे बी यूनिसेलुलर। मे बी, लेकिन आपसे अगर ऑप्शन देते दोनों में से एक, तो क्या बोलोगे? मल्टीसेलुलर। दे मे बी ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड एंड सॉफ्ट और स्टिफ। दे मे बी secretory। the trichomes helps in preventing water loss due to transpiration, है ना? क्यूटिकल भी वाटर लॉस को ही रोक रहा है, ट्राइकोम भी क्या कर रहा है? वाटर लॉस को ही रोक रहा है। तुमको लग रहा है कि इसमें याद करने लायक कुछ है अलग से? नहीं है, बस डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए, कैसे कैसे हो रहा है। उसके लिए भी हमने क्या कर दिया? फ्लो चार्ट लगा दिया है दोनों का डिफरेंस। तो इस चैप्टर को बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई करने का ट्राई करता हूँ, फिर भी बच्चों को नहीं समझ में आता, जो पढ़ना ही नहीं चाहते। जिसको समझ में आता है एकदम फुल आके बोलता है कि सर ये चैप्टर तो बहुत आसान है, तो रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं हुआ। आगे देखो, एपिडर्मल टिश्यू ऑफ लीफ। लीफ का तो इन दोनों से भी आसान है, क्योंकि अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, बीच के सबको क्या बोल दिया? क्या बोलते हैं? मीजोफिल सेल्स, है ना? तो देखो, एपिडर्मिस ऑफ लीफ इज मेड अप ऑफ elongated compactly arranged cells which forms a continuous layer, copied। दूसरा, एपिडर्मल सेल्स आर पैरेन्काइमेटस, कॉपी। लीफ एपिडर्मिस यूजुअली सिंगल लेयर्ड, कॉपी। तीन लाइन शुरू के तीनों में क्या है? कॉपी। कॉपी बोला समझ क्या बोल रहा हूँ? कॉपी मतलब सेम है। ठीक है, कुछ देख रहा है कि सर क्या बोलते हैं, बार बार बोल रहा है कॉपी कॉपी। ठीक है, आगे देखो, द आउटसाइड ऑफ द एपिडर्मिस इज ऑफन कवर्ड बाय अ वैक्सी कॉम्पिड, है ना? इसमें भी क्या प्रेजेंट होगा? क्यूटिकल। चलो आगे देखो, चलो अब देखो, पास में देखते हैं। स्टोमेटा लीफ है ना, यहाँ पे स्टोमेटा क्या होगा? भर भर का होगा, भर भर के होगा ना, क्योंकि इसी को करना है क्या? मेनली फोटोसिंथेसिस, है ना? तो देखो वही बात कि स्टोमेटा आर abundantly फाउंड इन द एपिडर्मिस ऑफ लीफ। स्टोमेटा रेगुलेट द प्रोसेस ऑफ गैसियस एक्सचेंज, ने पढ़ा था। दो काम मेनली स्टोमेटा का, ओपनिंग एंड क्लोजिंग में हेल्प करता है गार्ड सेल्स, और स्टोमेटा का मेनली काम क्या है? गैसियस एक्सचेंज। ठीक है, ईच स्टोमा इज composed of two adjacent cells called guard cells which enclose stomatal pore या stomatal aperture। बताने की जरूरत नहीं, सब पढ़ लिया हमने। तो गार्ड सेल है आपका, एक इधर और एक इधर, और एक पोर को क्या कर रहा है? इनक्लोज कर रहा है। इस पोर को क्या बोलते हैं? स्टोमेटल पोर। और ये दोनों कौन है आपका? गार्ड सेल्स। ठीक है, आगे देखो, इन डाइकॉट्स गार्ड सेल्स आर व्हिच शेप? किडनी और वेन शेप। वेयर इज इन मोनोकॉट्स मेनली ग्रासेस इट इज कॉल्ड, कैसा शेप है आपका? डम्बल शेप। The outer walls of the guard cell away from the stomatal pore are thin and inner walls towards the stomatal pore are highly thickened। सब पढ़ चुके हैं ना अपन, पेंडिंग में हेल्प करता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग में। ठीक है, आगे देखो, द गार्ड सेल्स पजेस क्या? क्लोरोप्लास्ट
तो क्या लिखा हुआ है, स्कैंटी, मतलब कम अमाउंट में कम होता है, लेकिन होता है उसमें, ठीक है। आगे, एंड रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ एस्टोमेटा, यही रेगुलेट करता है, गार्ड सेल क्या करता है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, बताया था ना। पानी एंटर करेगा तो क्या हो जाएगा, झुक जाएगा, ओपन हो गया, पानी बाहर जाएगा तो फिर से फ्लैट हो गया। तो गार्ड सेल क्या करता है, यह पोर जो है ओपन होगा या क्लोज होगा, कौन डिसाइड करेगा, गार्ड सेल, ठीक है। समटाइम्स ये भी पढ़ लिया था हमने, अ फ्यू एपिडर्मल सेल्स इन द विसिनिटी ऑफ द गार्ड सेल्स, यहाँ के आसपास में कुछ सेल्स आ जाते हैं, उन सेल्स को कौन सा सेल बोला था, याद करो, सब्सिडरी सेल्स। और गार्ड सेल, स्टोमेटल अपर्चर प्लस सब्सिडरी सेल, सबको मिला के क्या बोला था, स्टोमेटल apparatus, याद है ना, वही बोला देखो। सम टाइम्स अ फ्यू एपिडर्मल सेल्स in the vicinity of the guard cells become specialized in their shape and size and are called subsidiary cells. Subsidiary cells lack chloroplast, यह इंपॉर्टेंट हो गया। subsidiary cells में बिल्कुल भी क्या नहीं मिलेगा, chloroplast नहीं मिलेगा। गार्ड सेल्स प्लस subsidiary cells, है ना, और प्लस किसको, आपका स्टोमेटल अपर्चर, तीनों को मिला दो, है ना, तीनों को मिला के क्या बोलेंगे, स्टोमेटल apparatus। अब देखो नोट देखो, मल्टी लेयर्ड एपिडर्मिस इन लीफ इज फाउंड इन ficus, एरियम एंड, ये एक्सेप्शन हो गया, क्योंकि बाकी लीफ में कैसे होता है, सिंगल लेयर। क्लियर है, आगे बढ़े। तो देखो, अगर सही पूछो तो रिपीट हो रहा है वही जो पढ़ा थोड़ी देर पहले, और दूसरी बात, इसमें मुझे कोई पॉइंट ऐसा नहीं लगा कि घर पे जाके बुक खोलने की भी जरूरत होगी। आप केवल एक बार रिवीजन करोगे पूरा, क्या डिफरेंस आ गया तीनों में। रूट में 4 पॉइंट मुझे ध्यान से समझ में आया, कि रूट हेयर होता है यूनिसेलर और अनब्रांच। दूसरा, उसमें क्यूटिकल एब्सेंट होता है ना, ठीक है, एब्सेंट होता है, सिंगल लेयर होता है, वही पॉइंट था उसमें। अब अगर बात किया हमने स्टेम का, उसमें क्या होगा, फिर वही बात, पैरेंकाइमेटस होता है, सिंगल लेयर होता है, कॉम्पैक्टली अरेंज होता है, पहला तो यही था। यहाँ पे रूट हेयर ना होके क्या होगा, ट्राइकोम होगा। दूसरा बात, इसमें क्या होगा, क्यूटिकल होगा, स्टोमाटा होगा, लेकिन किस में, बस यंग पार्ट में, यंग वाले स्टेम में होगा, बाकी में नहीं होगा। यही पढ़ा आपने, है ना। फिर इसमें आया तो इसमें तो सारा कहानी वही था, बस ऐड जो पूरा कहानी था किसके बारे में, स्टोमाटा के बारे में। स्टोमाटा होता है अबंडेंट होता है, उसके गार्ड सेल होते हैं, उसके ओपनिंग को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, उसके ओपनिंग को जो आपका गार्ड सेल क्या करेगा, उसके मैकेनिज्म पूरा देगा कि कब ओपन होना है, कब क्या होना है, क्लोज होना है। गार्ड सेल के ऊपर क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। गार्ड सेल के आसपास में कुछ एपिडर्मल सेल्स मॉडिफाइड हो जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, सब्सिडरी बोलते हैं। और गार्ड सेल का शेप मोनोकॉट में कैसा होता है, डाइकॉट। चलो आगे देखो, अब कौन सा सिस्टम आपका, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। तो एपिडर्मिस तीनों का देख लिया, इसी तरफ तीनों का क्या देखेंगे अपन अब, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, ठीक है। ऑल द टिश्यूज एक्सेप्ट एपिडर्मिस एंड वैस्कुलर बंडल, ये देखा था ना आपने, एपिडर्मिस को हटा दो ऊपर और नीचे किसको हटा दो, वैस्कुलर बंडल को, बाकी सबको क्या बोलते हैं, ग्राउंड टिश्यू, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ सिंपल टिश्यूज लाइक पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, तीनों होगा, है ना। एपिडर्मिस में बस कौन सा आपका, पैरेन्काइमा, इसमें तीनों देखोगे आप, है ना, आपने पढ़ा अभी। पैरेन्काइमेटस भी हो सकता है, कॉलेनकाइमेटस और स्क्लेरेनकाइमेटस भी, ठीक है। एक जगह देखा ना, स्क्लेरेनकाइमा मिक्स विथ पैरेन्काइमा। चलो, पैरेन्काइमेटस सेल्स आर यूजुअली प्रेजेंट इन कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल, पिथ एंड मेडुलरी रेज, ये नया है, बताऊंगा क्या होता है, तो देख लो, पहले ही बता दिया, ठीक है। पैरेन्काइमेटस सेल्स कहाँ होगा, यूजुअली आपका कॉर्टेक्स में होगा, पेरिसाइकल में होगा, पिथ में होगा और मेडुलरी रेज, इन द प्राइमरी स्टेम्स एंड रूट, है ना। मतलब इन सब जगहों पे जो आपका प्राइमरी स्टेम और रूट में क्या होगा, पैरेन्काइमेटस, इन सब सेल होंगे। आगे क्या बोल रहा है, इन लीफ द ग्राउंड टिश्यू कंसिस्ट ऑफ थिन वॉल्ड क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल्स एंड इज कॉल्ड मेसोफिल, है ना। ये जो आप बोलते हो ना ग्राउंड मेरिस्टेम, ग्राउंड मेरिस्टेम में क्या क्या आ गया, एपिडर्मिस के नीचे के सब, है ना, एपिडर्मिस के नीचे के सब आ गए, ये रूट में आएगा और स्टेम में आएगा। लिफ तो बहुत आसान हो जाता है, लिफ में सब कुछ बोलना ही नहीं अपन को, कॉर्टेक्स बोलना ही नहीं है उसमें, एंडोडर्मिस बोलना ही नहीं उसमें, उसमें ऊपर बोलेंगे अपर एपिडर्मिस, नीचे बोलेंगे लोअर एपिडर्मिस, और बीच में जो भी ग्राउंड टिश्यू है सबको बोल देंगे मीजोफिल। वो तो और आसान है, उसमें ये सब भी नहीं बोलना है हमें कि हाइपोडर्मिस होता है, एपिडर्मिस होता है, क्या होता है, उसमें तो वही चीज़ है, अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, और बीच वाले सब कौन, मेजोफिल। उसमें ग्राउंड टिश्यू को क्या बोल देते हैं, मेजोफिल। आई बात समझ। चलो देखो, अब किसका ग्राउंड देखेंगे अपन, रूट का। हाइपोडर्मिस क्या होगा, एब्सेंट होगा, होगा ना एब्सेंट, यहीं से शुरू होता है आपका ग्राउंड टिश्यू।
ग्राउंड टिश्यू यहीं से शुरू होता है ना। कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स का सबसे पहला पार्ट क्या था? हाइपोडर्मिस। दूसरा देखते हैं जनरल कॉर्टेक्स है ना। इट इज प्रेजेंट इनर टू एपिडर्मिस ड्यू टू मेनी लेयर। पहले ही बताया कॉर्टेक्स ये कैसा होता है, तो एक से ज़्यादा लेयर का होता है, ठीक है। ड्यू टू क्या होगा ये? मेनी लेयर थिक। एंड कैसा होगा कॉर्टेक्स? हमेशा कैसा होता है आपका? पैरेन्काइमेटस। पैरेन्काइमेटस। द सेल्स आर इन्वॉल्व एंड मे और मे नॉट हैव इंटरसेलुलर स्पेसेस। तो इसके सेल सेल वॉल कैसे होंगे? सेल्स के थिन होंगे, और इसमें दो सेल के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस हो भी सकता है, मतलब ऐसे भी हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। क्लियर है? आगे देखो। इट स्टोर्स फूड ऑल्सो, क्योंकि पैरेन्काइमेटस है तो किसको स्टोर करेगा? फूड को। एंडोडर्मिस, इट इज प्रेजेंट इनर टू द कॉर्टेक्स। इट इज सिंगल लेयर्ड एंड इज कंपोज्ड ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज्ड सेल्स। इसमें भी कौन से सेल होते हैं? मेनली पैरेन्काइमेटस, है ना। इन ट्रांसफर्स सेक्शन द सेल्स ऑफ एंडोडर्मिस अपीयर विद शेप पैरल शेप। पहले ही बता दिया एंडोडर्मिस का शेप कैसा होगा रूट में? पैरल शेप, है ना। आगे देखो। इन रूट्स एंडोडर्मिस हैज बैंड कॉल्ड कैस्पेरियन स्ट्रिप्स विच अपीयर ऑन रेडियल एंड टेंजेंशियल वॉल ऑफ द सेल। मतलब ये देखो, रेडियल एंड टेंजेंशियल वॉल समझ रहे हो? सेल है ना, ऐसे करके है। तो ये रेडियल मतलब यहाँ पे भी होगा, अंदर से भी होगा, और यहाँ पे आपके बाहर से भी होगा, ऐसे करके, ठीक है। यहाँ पे डिपॉजिट होता है पूरा। इसी बैंड को क्या बोलते हैं अपन? कैस्पेरियन स्ट्रिप्स, ठीक है। वही बोला देखो, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स इज मेनली मेड अप ऑफ किससे? ट्यूबेरिन, बताया ना। कैस्पेरियन स्ट्रिप जहाँ बोलेंगे वहाँ पे क्या किसका डिपॉजिट होगा? ट्यूबेरिन का। यहाँ देखो, ये भी याद रखना, ये भी क्वेश्चन कभी कभी ऐसे लाइन दे देगा। एंडोडर्मिस हैज अ बैंड कॉल्ड कैस्पेरिन व्हिच अपीयर ऑन द रेडियल एंड टेंजेंशियल। अब यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल लिख दे, सब लिख दो तो गलत हो जाएगा। इस दो वर्ड को याद रखना होगा, कैसे आपका होता है, कैसे? रेडियल एंड टेंजेंशियल, ठीक है। Walls of the cell Casparian strip is mainly made up of suberin which is impermeable to water। पहले ही बता दिया Casparian strip is impermeable to water, क्योंकि सुबेरिन खुद क्या होता है? इम्परमिएबल होता है। किसके लिए? वाटर के। इम्परमिएबल मतलब वाटर के फ्लो को अलाउ नहीं करेगा, ठीक है। आगे देखो। सेल्स ऑफ एंडोडर्मिस लाइंग अपोजिट टू प्रोटोजाइलम लैक कैस्पेरियन स्ट्रिप्स एंड कॉल पैसेज सेल्स। अभी बता दिया इसमें दो टाइप के सेल मिलेंगे, कुछ ऐसे सेल्स भी होंगे जो प्रोटोजाइलम के जस्ट अपोजिट वाले सेल्स होते हैं ना, उनमें आपका यह सुबेरिन का डिपोजिशन नहीं होता। जहां पे सुबेरिन का डिपोजिशन नहीं होगा उसको क्या बोलेंगे? पैसेज सेल्स। बता दिया ना अभी, ठीक है। वही बताया कि उधर जो तुम पढ़ रहे हो उसी बात को रिपीट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। कॉल्ड पैसेज सेल्स। थ्रू पैसेज सेल्स वाटर कैन पास। एंडोडर्मिस एक्ट्स एज अ वाटर टैप। क्लियर है? दोनों टाइप के सेल है एंडोडर्मिस में, सुबेरिन वाला भी और जिसमें सुबेरिन नहीं है। जिसमें सुबेरिन नहीं है उसको क्या बोल दिया? पैसेज। पैसेज सेल का लोकेशन क्या होगा? प्रोटोजाइलम के जस्ट अपोजिट, है ना। और दूसरा कौन हो गया आपका? कैस्पेरियन स्ट्रिप। कैस्पेरियन से इम्परमिएबल और पैसेज सेल्स परमिएबल। क्लियर है? अगला क्या आपका? पेरिसाइकिल, है ना, क्योंकि एंडोडर्मिस तक देख लिया ना हमने। अगला क्या आपका? पेरिसाइकिल। इट इज प्रेजेंट इनर टू द एंडोडर्मिस एंड इज सिंगल टू मल्टी लेयर्ड। याद रखने का, पेरिसाइकिल सिंगल भी हो सकता है या मल्टी लेयर्ड। इट रिप्रेजेंट द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ स्टील, बोल सकते हैं ना। आउटर मोस्ट पार्ट, एंडोडर्मिस के नीचे के सारे रीजन को क्या बोलते हैं? स्टील। एंडोडर्मिस के नीचे के सारे रीजन को क्या बोलेंगे? स्टील। तो सबसे बाहर पेरिसाइकिल ही हुआ ना, बोल सकते हैं ना। इट रिप्रेजेंट द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द स्टील। इट इज मेड अप ऑफ थिन वॉल्ड पैरेन्काइमेटस। पेरिसाइकिल भी कैसा आपका? पैरेन्काइमेटस। और ये समझने के लिए कोई दिक्कत नहीं है आपको, क्योंकि पीछे मैंने लगा दिया पूरा समरी कि कौन पैरेन्काइमेटस है कौन कॉलनकाइमेटस है, ठीक है। तो इट इज मेड अप ऑफ थिन वॉल्ड पैरेन्काइमेटस एंड स्टोर्स फूड। पेरिसाइकिल गिव्स राइज टू लैटरल रूट्स, अभी बताया आपको, है ना, है ना। आगे देखो। इन डाइकॉट रूट पेरिसाइकिल लेटर बिकम्स मेरिस्टेमेटिक एंड फॉर्म्स कैम्बियम ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ। अभी लिखा था आपने, है ना, कि पेरिसाइकिल आपका पार्ट्स ऑफ कैम्बियम बनाएगा और होल ऑफ कॉर्क कैम्बियम बनाएगा। क्लियर है? आगे देखो। अगला क्या मिलेगा? पिथ, या इसको क्या बोलते हैं? मेडुला। एकदम सेंटर में मिलता है, बीचों बीच। और पिथ हमेशा कैसा होता है? पी फॉर पैरेन्काइमेटस। इट इज प्रेजेंट इन द सेंट्रल पार्ट एंड इज पैरेन्काइमेटस विथ इंटरसेलुलर स्पेसेस। इन डाइकॉट रूट देख लो, पिथ इज ए स्मॉल एंड इनकंस्पिक्यूअस। पहले ही बता दिया डाइकॉट के रूट में पिथ आपका डेवलप नहीं होता, होगा अभी तो बहुत कम होगा, इतना सा, ठीक है। बट इन मोनोकॉट रूट इट इज लार्ज एंड वेल डेवलप्ड। इसको याद रखेंगे। मतलब ये दोनों अपोजिट कहानी हो गई, रूट और स्टेम की कहानी है। देखो क्या बोल दिया, क्या आप ऐसे निकाल सकते हो? इन डाइकॉट रूट पिथ इज स्मॉल, मतलब आप इसको ऐसे लिख लो,
डाइकॉट रूट में क्या है आपका, विथ कैसा है जल्दी बताओ, स्मॉल या इनकॉन्स्पिक्यूअस है ना। और इसी की तरह देखोगे आप मोनोकॉट के किस चीज में, मोनोकॉट के किस में, जल्दी देखो, मोनोकॉट के रूट में। मोनोकॉट रूट में क्या है, लार्ज एंड वेल डेवलप्ड, लार्ज एंड वेल डेवलप्ड। अब देखो इससे क्या बात निकलती है, और इससे यह बात निकलती है कि सर डाइकॉट के स्टेम में ये क्या होगा, वेल डेवलप्ड होगा, और मोनोकॉट के स्टेम में क्या होगा, लेस डेवलप्ड। आई बात समझ। चलो ये लिख दिया है मैंने लास्ट में। तो चलो यहाँ खत्म हो गया आपका ग्राउंड टिश्यू ऑफ रूट। तो क्या अलग था इसमें कि जो बहुत अलग से पढ़ लिया, तो पढ़ा थोड़ी देर पहले उसी का रिवीजन था, है ना। कि आपका रूट में बस एक चीज याद रखना, हाइपोडर्मिस नहीं होता है, ठीक है। हाइपोडर्मिस के नीचे कौन होता है आपका, कॉर्टेक्स। और पैरेन्काइमेटस होता है फ्यू टू एनी लेयर, और कॉर्टेक्स है, पैरेन्काइमेटस है तो क्या करेगा, फूड को स्टोर करेगा। उसके नीचे कौन होता है, एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस में एक ही बात याद रखना है कि यहाँ पे बस जो स्पेशल आ गया अलग से, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स बना गया, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। और जो आपका एंडोडर्मिस एक्ट करता है वाटर एंड एयर चेक डैम की तरह, ठीक है। दो टाइप के सेल होंगे एंडोडर्मिस में, एक में सुपेरिन सुबेरिन डिपॉजिट है दैट इज कॉल्ड कैस्पेरियन, और जो प्रोटोजाइलम के जस्ट अपोजिट है जिसको बोलेंगे पैसेज सेल्स, जिसमें आपका सुबेरिन डिपोजिशन नहीं है, वह वाटर के फ्लो को अलाउ करता है। उसके बाद क्या होगा उसमें, पेरिसाइकिल, ये भी कैसा होता है आपका, पैरेन्काइमेटस होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या देता है, ये दो याद करने लायक है, लैटरल रूट यही बनाता है, प्लस डाइकॉट में, है ना, डाइकॉट में क्या बनाता है आपका, जल्दी बताओ क्या बनाता है, सेकेंडरी ग्रोथ करवाता है, मतलब कि कैम्बियम प्लस कॉर्क कैम्बियम बनाएगा, ठीक है, ठीक है। उसके बाद ये खत्म हो गया आपका पिथ होता है, पिथ कैसा होता है हमेशा, पैरेन्काइमेटस, है ना। और ये क्या होगा, कहाँ पे डेवलप होता है, इसको याद रखना है। कल से देखेंगे अपन क्या, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम ऑफ स्टेम, ठीक है। हो गया टाइम। चलो ऑनलाइन समझ में आया सबको, विश्वास, अनिश, मोहित, सत्या। क्या, अच्छा हाँ, क्या तुम लोग का कॉम एग्जाम का सिलेबस 9, सुनो, आपका आपका सिलेबस लिखो। हाँ, हाँ 7 अक्टूबर का सिलेबस लिखो, 7 अक्टूबर वही थर्सडे ही होगा आपका। कब है नवरात्रि, 7 से शुरुआत है ना। हाँ तो पहले ही दिन जाके नाचने लग जाना है क्या, 10 10 दिन की छुट्टी थोड़ी होती है, लिखो 7 अक्टूबर को लिखो, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, लिखते जाओ जल्दी, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, प्लस प्लस लिविंग वर्ल्ड, प्लस सेल। हाँ सुनो, तेरे को इसलिए नहीं होता, तुमको कैसे पता चला कि कब का टेस्ट का है, सब्जेक्टिव, हाँ सुनो ए, अरे बैठ अभी, बैठ। 7 अक्टूबर का हो गया, 14 अक्टूबर का लिखो, 14 अक्टूबर, क्योंकि छुट्टी रहेगा, घर पे आराम से रात में गरबा करने का, दिन में पढ़ने का, ठीक है। 14 अक्टूबर लिखो, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन प्लस प्लांट किंगडम प्लस एनिमल किंगडम, सब्जेक्टिव, हाँ, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन